मैनेजिंग इमोशंस, हाउ टू मैनेज इमोशंस, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, किस तरीके से हम अपने माइंड को, मनोमया कोश को, अपने मन को काबू में कर सकते हैं। टेक्निक्स बहुत सारी है। मेडिटेशन के बारे में भी हम आए दिन बात करते रहते हैं। इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर हो चुका है कि हमारी निजी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बहुत मामूली सा फ़र्क रह गया है। हम चाह के भी या ना चाह के भी इसको नहीं हटा पा रहे हैं। बातें हमने बहुत बड़ी बड़ी सुनी है, लेकिन समझ नहीं आता कि मेडिटेशन ऐसे करें या वैसे करें। देखिए, ध्यान योग के बारे में श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में बताया है। बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन करने के, और अपने दिमाग को भी नहीं बल्कि अपने मनोमया कोश को, अपने माइंड को, अपने मन को शांत रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, माइंड यानी कि मनोमया कोश यानी कि आपका मन बहुत इधर उधर दौड़ता है, घूमता है, भटकता है, पूरे दुनिया की, पूरे सृष्टि की, ब्रह्मांड की चिंता करता है। अगर अपने बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं तो अपने हस्बैंड के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में, हर किसी के बारे में जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते या सोचना चाहते भी हैं, सबके बारे में, जिससे आपका रिश्ता है, नाता है, नहीं है, हर किसी के बारे में। आपका दिमाग तो नहीं, लेकिन आपका मन, जी हाँ, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आपका मन यानी कि माइंड यानी कि मनोमया कोश अलग चीज़ है, और आपका दिमाग जो इंटेलेक्ट है, जो आपकी बुद्धि है, वो एक अलग चीज़ है। बुद्धि और इंटेलेक्ट जब बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, उसमें क्लैरिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा विवेक होता है, उसमें पावर होती है, और बुद्धि तभी अपना कमाल दिखाती है जब आपका मन, आपका मनोमया कोश, आपका माइंड कंट्रोल्ड होता है। वो कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा। देखिए, मैनेजिंग इमोशंस में हमने सीखा, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में तो नहीं, लेकिन हाँ पुराने वीडियोस आप उठा के देखेंगे, जिसमें मैंने साफ साफ बताया कि अगर आप अपने माइंड को, अपने मन को, अपने मनोमया कोश को पंचकोश मॉडल के थ्रू संकुचित नहीं बल्कि उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उसको विज्ञान यानी कि इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि के वश में रखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा क्लैरिटी, हमेशा साफ साफ चीज़ें दिखेंगी, और अपने बहुत बेहतरी के लिए आप काम कर पाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे और दूरदृष्टि भी पा जाएंगे। लेकिन विज्ञान में कोश को एक्टिवेट करने के लिए, क्लैरिटी से चीज़ों को देखने के लिए, ताकि आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से काम करे, आप एक लीडर बन जाएं, जहाँ पे भी, जिस भी पोजीशन पे आप आज हैं, आप अपने मन को काबू में करके, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते चले जाएं, चढ़ते चले जाएं सीढ़ियाँ। कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन से, ध्यान योग से। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ध्यान योग के बारे में बताया है। देखिए, मेडिटेशन एक लैटिन शब्द है मेडिटासियो, जिसका मतलब है थिंक, कंटेम्पलेट, बहुत को जो भी आप सोच सकते हैं, यानी कि सिंपल शब्दों में अगर माना जाए, मेडिटेशन मतलब कुछ और नहीं, सोचना नहीं, बल्कि ध्यान योग, हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो। अब ध्यान किस तरीके से होता है? ध्यान बहुत तरीक़ों से होता है, और बहुत सारे तरीके हैं। स्टार्टिंग में तो अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो ईस्ट में ही एक कल्चर था, जहाँ से धीरे धीरे मर्ज हुआ। धीरे धीरे भी नहीं, हमें बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं, बहुत सारे, 5000 साल पहले भी इसका एग्जिस्टेंस था। अलग अलग एविडेंसेस से इस चीज़ ने प्रूफ किया है कि हाँ, ये एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन हमें ही समझते हुए और प्रैक्टिस करते हुए इतनी देरी हो गई कि अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस इतना है और हमें मेडिटेशन और ध्यान योग में जाना ही पड़ेगा। देखिए, धीरे धीरे रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है इंसान के पास, उसको भगवान की शरण में, नहीं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाना ही पड़ेगा, और ध्यान और मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हमारे मन को शांत करना पड़ेगा। हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, इतना एक्टिवेटेड रहेगा हमारा मन, तो बस ब्लास्ट हो जाएगा एक दिन। और इसीलिए मेडिटेशन जो टेक्निक्स हैं और जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में आ रहा है, और हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है आज के ज़माने में। हर कोई लीडरशिप रोल में जाना चाहता है, हर कोई अपने मन पे काबू करना चाहता है। हर कोई यही शिकायत कर रहा है कि कभी मुझे रोना आता है, कभी मैं बहुत हंसता हूँ पागलों की तरह, और फिर दूसरे ही पल में फिर दुखी हो जाता हूँ। मेरा दुख नहीं कट रहा है, मेरे गम, मेरी परेशानियाँ नहीं हट रही हैं। मैं मोमेंटरली खुश हो जाता हूँ, मोमेंटरली मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन से बाहर आता हूँ,
लेकिन क्या करूं, हमेशा हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा हमेशा अपने मन को शांत करने के लिए, रखने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और ये निरंतर करने वाला क्रिया है, योग है, जैसे आपको एक निश्चित समय पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस एंड रिसर्चेस हैं जिन्होंने बताया है कि ये 5000 साल से ही चल रहा है, हमारे ऋषि मुनि ने भी ये किया है। लेकिन आज के समय में इसमें बहुत सारे ट्वीक एंड ट्विस्ट्स आ चुके हैं और अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग वेरिएशंस के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही हैं। हर कोई मेडिटेशन सीख रहा है, हर कोई ध्यान योग के बारे में बातें कर रहा है। सिर्फ बातचीत करने से बात नहीं बनेगी। देखिए, समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन वैसे तो सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, हज़ारों साल नहीं लगेंगे और कुछ साल भी नहीं लगेंगे। गेम है बस कुछ सेकेंड्स का, कुछ मिनट्स का। हाँ, आपको स्किल आनी चाहिए और उस स्किल पे आपको मास्टर करने के लिए, यानी कि मास्टरी हासिल करने के लिए प्रैक्टिस लगेगी ही लगेगी। अगर आपने स्किल सीख ली, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वही स्किल कुछ दिनों बाद बस बेकार हो जाएगी। तो मेडिटेशन में मास्टरी पाने के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी निरंतर। एक ही समय पे फिक्स टाइमिंग रखिए। मेडिटेशन को, यानी कि ध्यान को, योग को अपना एक डेली रूटीन बनाइए। बहुत सारे अलग अलग लोग आपको अलग अलग बातें बताएंगे कि मेडिटेशन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, शाम को, रात को, किसी भी समय जब आपका मन चाहे। जी हाँ, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूँगी कि अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कौन सा बड़ा गेम है, कोई गेम इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है। आपको एक निश्चित समय पे एक फिक्स टाइम बनाइए, उसी में बैठिए और एक निश्चित जगह बनाइए जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई आपको परेशान करने वाला ना हो। कहीं आपका मन भटकने की कोशिश भी करे तो आप उसको अपने आप से काबू करके वापस ले आए। जी हाँ, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने विज्ञान में खोज से। और ऐसा वही हो सकता है एक ऐसी शांत जगह पे जहाँ पे सिर्फ आप अपनी अवेयरनेस से मिले। मेडिटेशन का, ध्यान योग का पूरा गेम ही है जहाँ पे आप अपनी अवेयरनेस को ट्रेन करेंगे। अवेयरनेस को एक बार आपने ट्रेन कर लिया तो बस आप अपने आप पे काबू रख सकते हैं। आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, बेमतलब आप किसी से चिड़चिड़ नहीं करेंगे, बेमतलब आप अशांत नहीं रहेंगे। और हाँ, समय को मज़ेदार तरीके से, ज़िंदगी को जीने का क्या मकसद है और क्या मतलब है वो समझ जाएंगे।